100 मील फी घंटा की रफ्तार से भी ज्यादा तेज गेंद करवाने वाला फास्ट बॉलर, जिसका सामना करते हुए सचिन, ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग और राहुल द्रविड़ जैसे बड़े बड़े नाम भी मुश्किल में गिरफ्तार नजर आते थे। 450 के करीब इंटरनेशनल विकेट्स और बेहतरीन स्ट्राइक रेट रखने वाले दुनिया भर के फास्ट बॉलर्स में से एक रावलपिंडी एक्सप्रेस। शोएब अख्तर को जाने आप किन एजाजात और किन अलकाबात से जानते हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि शोएब अख्तर किस स्ट्रगल से होकर, किस तरह की मुश्किलात का सामना करते हुए गिरते पड़ते इस मकाम तक पहुंचे? वो कौन तांगे वाला था कि जिसके साथ शोएब अख्तर ने अपने सफर का आगाज किया था, और वो कौन जूस पिलाने वाला था कि शोएब अख्तर आज भी जिसका एहसान मानते हैं? वॉइस डेली की आज की एपिसोड में आपको शोएब अख्तर की इंस्पायरिंग दास्तान सुनाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, अपनी किताब कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स में शोएब अख्तर एक तांगे वाले की दास्तान सुनाते हैं कि किस तरह उसने एक रात खाली जेब शोएब अख्तर को अपनी मजदूरी में से खाना खिलाया, रात बसर करने के लिए फुटपाथ पर अपने अड्डे पर जगह दी और फिर अगली सुबह मॉडल टाउन ग्राउंड तक लेकर गया, जहां पर पीआईए के लिए जहीर अब्बास ट्रायल ले रहे थे। दोस्तों, शोएब अख्तर इस वाक़े के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और उनके वालिदैन चाहते थे कि वो दूसरों की तरह इंजीनियर और डॉक्टर बने, लेकिन उनके वनडे और टेस्ट डेब्यू ने उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि अब क्रिकेट ही उनकी वाहिद दिलचस्पी है। शोएब अख्तर लिखते हैं कि अब मुझे मालूम हो चुका था कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, इसलिए तालीम जारी रखना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। मेरी कॉलेज में हाजिरियां कम होती जा रही थी और अपने वालिदैन को मनाना मेरे लिए हरगिज आसान न था। मुझे ये भी इल्म था कि लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने की वजह से मुझे एक नौकरी की भी जरूरत है, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसी नौकरी नहीं मिली थी कि जिससे मुझे दिलचस्पी हो। एक दिन मेरे दोस्त एजाज अरशद ने मुझे बताया कि लाहौर में पीआईए एक यंग लड़कों के ट्रायल मुनक्किद कर रही है, जिसे जहीर अब्बास कंडक्ट करेंगे। मुझे ये बेहतरीन हल नजर आया, क्योंकि ये एक ऐसी नौकरी थी जिसे मैं वाकई ही करना चाहता था। मैंने एक बैग पकड़ा और अपने दोस्त एजाज को कायल कर लिया कि वो मेरे साथ लाहौर तक चले। हम दोनों अड्डे पर पहुंचे, लेकिन हम दोनों ने बस की टिकट न खरीदी, क्योंकि हमारे पास लाहौर की टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। चुनाचे हमने बस के चलने का इंतजार किया। जूं ही बस ने रेंगना शुरू किया तो हम दोनों उसके पीछे दौड़कर, उसके पीछे लटक कर उसकी छत तक पहुंच गए। उस बस का कंडक्टर बहुत चालाक था। वो हर वक्त इसी कोशिश में था कि ये मालूम कर ले कि कोई कंपनी के खर्चे पर मुफ्त सफर तो नहीं कर रहा। पिंडी से लाहौर तक का 7 घंटे का सफर हमारा उस कंडक्टर को डॉज करवाने ही में गुजरा। जब भी बस किसी स्टॉप पर रुकती तो हम नीचे उतर जाते, और जूं ही बस रेंगना शुरू होती तो उसके पीछे लटक कर हम बस की छत तक पहुंच जाते। 7 घंटे के सफर के बाद जब हम लाहौर पहुंचे तो वहां शाम हो चुकी थी, और अब एक और मसला खड़ा हो गया कि हम रात कहां बसर करें, क्योंकि ट्रायल अगली सुबह थे। मेरी जेब में सिर्फ 12 रुपए, जबकि मेरे दोस्त एजाज की जेब में सिर्फ 13 रुपए थे। हमें मालूम हुआ कि किसी भी सस्ते होटल में रात बसर करने के लिए 25 रुपए की जरूरत है। यूं अगर हम रात बसर करने के लिए किसी होटल का इंतखाब करते तो हमें न सिर्फ रात के खाने बल्कि अगली सुबह के नाश्ते से भी महरूम होना पड़ता, और मैं खाली पेट ट्रायल नहीं दे सकता था। इसी असना में मेरी नजर एक तांगे वाले पर पड़ी। मैंने जाकर उसे सलाम किया और उससे गुफ्तगू के बाद आखिरकार मैंने अपना मुद्दा बयान किया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे रात बसर करने के लिए जगह और रात में कुछ खाना चाहिए। वो कोचवान मुस्कुराया और उसने मुझे पूछा कि तुम कौन हो। मैंने उसे बताया कि मैं पिंडी का एक क्रिकेटर हूँ। तो उस कोचवान ने फौरन अगला सवाल पूछा कि क्या तुम पाकिस्तान के लिए खेलते हो? तो मैंने कहा कि फिलहाल तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेलूंगा। उस कोचवान ने हंसकर मेरी तरफ देखा और मुझसे सवाल पूछा कि आखिर मैं तुम पर ये मेहरबानी क्यों करूं कि तुम्हें अपने साथ रात भी बसर करने दूं और तुम्हें खाने के लिए भी कुछ दूं। शोएब अख्तर ने उस कोचवान को जवाब दिया कि मैं जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में स्टार बन जाऊंगा तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। शोएब अख्तर कहते हैं कि उस कोचवान का नाम आज भी मुझे याद है। वो अजीज खान था, और मेरा ये जवाब सुनने के बाद उसने कहा कि ठीक है, ये हमारी डील ठहरी। उसके बाद शोएब अख्तर ने उसे इस बात पर भी कायल किया कि वो अगली सुबह उन्हें मॉडल टाउन पार्क तक छोड़कर आएगा, जहां पर जहीर अब्बास पीआईए की टीम के लिए ट्रायल कंडक्ट कर रहे थे। शोएब अख्तर लिखते हैं कि उस रात में सुकून के साथ लाहौर की फुटपाथ पर तांगे वाले की जगह पर सोया। अजीज खान ने एक मेहरबानी और भी की कि अपनी मजदूरी में से ही उसने हमें खाना खिलाया और उससे अगली सुबह हमें मॉडल टाउन तक पहुंचाने के लिए चल पड़ा। तांगे सिर्फ एक खास इलाके तक जा सकते थे, चुनाचे अजीज खान ने हमें वहीं पर उतारा और वहां से हम 2 घंटे पैदल चल
चल के मॉडल टाउन तक पहुंचे। शोएब अख्तर लिखते हैं कि अजीज खान से रुखसत होते वक्त मैंने अपना वादा दोहराया कि अगर कभी वो सुने कि कोई क्रिकेटर उसे तलाश करता हुआ आया है तो वो ये जान ले कि शोएब अख्तर ही था। उसके बाद शोएब अख्तर क्रिकेट टीम में शामिल हुए, स्टार बन गए, उन पर हुन और दौलत बरसना शुरू हुई। वो कहते हैं कि जब इश्तिहारात और क्रिकेट की आमदन से मैंने अपना पिंडी वाला घर तामीर कर लिया तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अभी एक वादा पूरा करना बाकी है। चुनाचे एक दिन मैं भेस बदल कर लाहौर पहुंचा, विग और ऐनक की मदद से दादा दरबार में दाखिल हुआ, वहां शुक्राने के नफल अदा किए और फिर मैं स्टेशन की तरफ चल निकला ताकि उसी टांगे वाले को तलाश कर सकूं जिसने 6 साल कबल मुझे सोने के लिए अपने फुटपाथ पर जगह दी थी और अपनी मजदूरी से मुझे खाना खिलाया था। शोएब अख्तर कहते हैं कि उसे ढूंढने में मुझे काफी वक्त लगा, लेकिन आखिरकार मैंने अजीज खान को ढूंढ निकाला। वो एक कोने में पड़ा सो रहा था। मैं उसके करीब गया, उसे जगाया तो वो डर गया, लेकिन फिर मैंने उसके करीब जाकर उसे कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल हो जाऊंगा तो तुमसे मिलने आऊंगा। ये बात सुनना थी कि अजीज खान ने फौरन मुझे पहचान लिया और एक बच्चे की तरह जंप लगाकर मुझे गले लगा लिया। वो मेरे गले लगकर मेरे लिए दुआएं करता रहा और ये बार बार कहता रहा कि उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं शोएब अख्तर हूँ। उसके बाद वो खुदा की शान बयान करता रहा कि मोज़े इसी तरह होते हैं और तुम भी उन मोज़ों में से एक हो। अजीज खान ने शोएब अख्तर को बताया कि उसके लिए ये ख्वाब से कम नहीं कि एक बंदा जो एक रात उसके साथ फुटपाथ पर सोया था वो आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाला शख्स है। शोएब अख्तर लिखते हैं कि लोगों ने मुझे जब पहचान लिया तो वहां पर हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया। अजीज खान ने लोगों की तरफ इशारा करके कहा कि आपको कितने ज्यादा लोग जानते हैं और हर कोई आपको अपने घर ले जाना चाहता है। लेकिन मैंने अजीज खान से कहा, हाँ, लेकिन तुमने मुझे उस वक्त पनाह दी जब मुझे कोई नहीं जानता था, इसलिए तुम वो वाहिद शख्स हो जिसे मैं जानता हूँ और मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि उस अजीज खान की जेब में कुछ रकम डाल दूं, लेकिन उसने कबूल ना किया। अजीज खान दुनिया की नजर में एक गरीब आदमी और कोचवान था, लेकिन वो मेरी नजर में इज्जत नफ्स और इंसानियत का बहुत बड़ा शाहकार था। उस शाम हमने एक मरतबा फिर इकट्ठे खाना खाया और इस बार भी अजीज खान ही ने पैसे दिए। उसने कहा कि उस रात भी तुम मेरे लिए शोएब ही थे और आज भी मैं चाहता हूं कि तुम शोएब ही रहो, तुम कभी ना बदलना। उसके बाद उसने मुझे पूछा कि क्या वो उसके तांगे की सवारी करना पसंद करेगा। शोएब अख्तर ने जवाब दिया कि हाँ, क्यों नहीं। और यूं उन दोनों ने उसी रूट की सैर की जहां 6 साल कबल PIA के ट्रायल देने के लिए शोएब अख्तर आए थे तो अजीज खान उन्हें लेकर गया था। शोएब अख्तर लिखते हैं कि उसके बाद भी अजीज खान मेरे साथ राब्ते में रहा, हत्ता के 4 साल कबल जब उसकी वफात हो गई। दोस्तों, शोएब अख्तर अपनी स्ट्रगल के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि जब मैं पिंडी क्लब में क्रिकेट खेला करता था और वापस पैदल घर जाता था तो गर्मी की वजह से मुझे सख्त प्यास लगती थी। वहीं रास्ते में एक गन्ने के जूस वाला होता था। मुझे गन्ने का जूस बेहद पसंद था। चुनांचे एक बार मैं उसके पास गया और कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम मुझे मुफ्त में गन्ने का जूस पिलाया करो तो एक दिन जब मैं स्टार बन जाऊंगा तो तुम्हें गन्ने के जूस की मशीन लेकर दूंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती हो गई और मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम तारिक है। एक बार तारिक ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम स्टार बन जाओगे। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें मेरी आंखों में आग नजर आती है तो मैं एक ना एक दिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार जरूर बनूंगा। शोएब अख्तर का कहना था कि उसने मुझे 1.5 साल तक मुफ्त में गन्ने का जूस पिलाया। फिर मैं जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा होकर स्टार बनकर वापस आया तो मैंने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की। फिर आखिरकार एक दिन मुझे मालूम हुआ कि उसकी वफात हो चुकी है। जब मुझे उसके वफात की खबर मिली तो मैं बेहद अफसुर्दा हुआ और उसका घर तलाश करता हुआ वहां तक चला गया। मैंने उसके लवाहकीन से कहा कि मैंने तारिक से वादा किया था कि मैं उसे गन्ने के जूस की मशीन लेकर दूंगा, लेकिन अब मैं आप लोगों को मशीन नहीं बल्कि एक दुकान लेकर दूंगा। फिर मैंने उन्हें एक दुकान बनवा कर दे दी कि शायद इस तरह से तारिक का जो मुझ पर कर्ज है वो अदा हो जाए। तो नाज़रीन, देखा आपने कि बज़ाहिर सख्त वसीले और अपने अरूज के दौर में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले क्रिकेटर शोएब अख्तर अंदर से कितने नर्म मिजाज और आजिज शख्स थे। उन्होंने किस तरह जिदोजहद से भरपूर जिंदगी गुजारी है। और वॉइस डेली की आज की वीडियो में उनकी दास्तान आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही था कि वो तमाम लोग जो इन सक्सेसफुल लोगों को अपना रोल मॉडल बनाते हैं वो इनकी जिदोजहद कोशिश से भरपूर जिंदगी से भी आगाह रहें। हमें पूरी उम्मीद है कि वॉइस डेली टीम की ये काविश आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो